Today, the topic which we are going to discuss here is cytoplasm. It's a third lecture of my new YouTube channel. Search for notes. So here first we will describe the introduction of the cytoplasm. यानी यहाँ पे हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म है क्या. Cytoplasm of a cell is a jelly-like material found by 80% of water. साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ होता है जिसमें 80% वाटर होता है. इट कंटेन अ क्लियर लिक्विड पोर्शन कॉल्ड साइटोसोल. माया की शक्ल में एक सफ़ेद सा माया होता है जिसको हम साइटोसोल कहते हैं. इट कंटेन्स वेरियस पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज. और यह साइटोप्लाज्म मुख्तलिफ साइज़ और अजसाम पर मुश्तमिल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है. दिस पार्टिकल्स आर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स इन नेचर. और ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और इलेक्ट्रोलाइट इसमें होते हैं. साइटोप्लाज्म आल्सो कंटेन मेनी ऑर्गेनेलीज विद डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेलीज होती है जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है फंक्शन और बनावट के लिहाज से. ऑर्गेनेलीज इन साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेलीज जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं. साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज आर द सेलुलर स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म. छोटे छोटे अजसाम होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड होते हैं. ऑर्गेनेलीज आर कंसिडर्ड एज स्मॉल ऑर्गन्स ऑफ द सेल. और ये ऑर्गेनेलीज खुलिए के छोटे छोटे अज़ा होते हैं. सम ऑर्गेनेलीज आर बाउंड बाय लिमिटिंग मेम्ब्रेन. कुछ ऑर्गेनेलीज के इर्द गिर्द जो सेल के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन है, इस तरह ऑर्गेनेलीज के इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन पाई जाती है. सम ऑर्गेनेलीज डजंट हैव लिमिटिंग मेम्ब्रेन. और कुछ ऑर्गेनेलीज के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती. ईच ऑर्गेनेली इज हैविंग अ डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक फंक्शन. यानी हर ऑर्गेनेली का मखसूस शक्ल होता है और उसका फंक्शन भी मखसूस होता है. ऑर्गेनेलीज इनसाइड द साइटोप्लाज्म विद लिमिटिंग मेम्ब्रेन एंड विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन. एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन है और एक विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन. यानी वो ऑर्गेनेली जिसके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन की तरह लिपिड बाइलेयर मौजूद हो और जिसके इर्द गिर्द लेयर मौजूद ना हो, झिल्ली मौजूद ना हो. एक आता है साइट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, सेक्रेटरी वेसिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस. यानी लेफ्ट साइड पे जितने भी ऑर्गेनेलीज है इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है. राइबोसोम्स एंड साइटोस्केलेटन, ये दो ऐसे ऑर्गेनेलीज जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती. ऑर्गेनेलीज एंड फंक्शन. यहाँ पे मुख्तसर सारे ऑर्गेनेलीज जितने भी है उनके नाम और उनके फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बताया गया है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का काम करती है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड. यानी सिंथेसिस ऑफ लिपिड और स्टेरॉइड में ये अपना उसका जो काम है लिपिड्स और स्टेरॉइड फॉर्मेशन है. और इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, और जो सेल के अंदर जितने मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं इसमें इसका किरदार होता है. स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, यानी कैल्शियम की स्टोरेज और उसके उनकी मेटाबॉलिज्म में इनका मेन रोल है. कैटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो उसकी टॉक्सिक सब्सटेंस है उनकी डिटॉक्सिफिकेशन में इसका रोल है. गोल्गी अपैरेटस जो है ये ऑर्गेनेली है. प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड डिलीवरी ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड. यानी लिपिड और प्रोटीन की जो प्रोसेसिंग है, उनकी जो पैकेजिंग है, जो उसको पैक करते हैं, उसको लेबल करते हैं, उसके बाद जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो या स्टोर करना हो तो उसकी डिलीवरी भी करते हैं. लाइसोसोम्स, डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल, यानी ऐसे मैक्रोमॉलिक्यूल जिसकी ज़रूरत ना हो तो उसको डिग्रेड करते हैं. डिग्रेडेशन ऑफ वन आउट ऑर्गेनेलीज, यानी जो एब्नॉर्मल ऑर्गेनेलीज है जिसकी ज़रूरत ना हो तो उसको भी डिग्रेड करता है. रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट, यानी ऐसे प्रोडक्ट जो सीक्रेट होते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो और बॉडी को ना सेल्स को उसकी नीड नहीं, ज़रूरत नहीं है तो उसको रिमूव करता है. सिक्रेशन ऑफ प्रोफेरिन, एंजाइम्स, मेलानिन एंड सेरोटोनिन, ये केमिकल है, इसको ये लाइसोसोम सीक्रेट करता है. पेरोक्सिसोम्स, ब्रेक डाउन ऑफ एक्सेस फैटी एसिड, यानी जो हमारे बॉडी में एक्सेस फैटी एसिड है उसके ब्रेक डाउन करता है. डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, इसको ये टॉक्सिक है तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है. यानी यह मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के अंदर जो दूसरे
सब्सटेंस प्रोड्यूस केमिकल, तो उसकी भी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन, ऑक्सीजन को यूज़ करता है। एक्सेलरेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसको एक्सेलरेट करता है। डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन टू यूरिक एसिड, और प्यूरिन को यूरिक एसिड में डिग्रेड करता है। रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन, और माइलिन की फॉर्मेशन में उनका अहम रोल है। रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ बाइल एसिड, और बाइल एसिड को बनाने में फॉर्मेशन में उनका अहम रोल है पेरोक्सोसोम का। सेंट्रोसोम, मोमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी जो जब सेल डिवाइड होता है, क्रोमोसोम हाफ क्रोमोसोम राइट साइड जो पोल होता है उसकी तरफ जाते हैं, और लेफ्ट साइड पे जो पोल होता है उधर चले जाते हैं, तो उनके मोमेंट ऑफ क्रोमोसोम में ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये सेंट्रोमेयर हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सिंथेसिस ऑफ एटीपी, यानी एटीपी प्रोड्यूस करता है। इनिशिएशन ऑफ एपोप्टोसिस, ये दो प्रोसेस है सेल डेथ की, एक एपोप्टोसिस है, एक नेक्रोसिस है, यानी एक जो प्री प्लान्ड जो, और एक होता है नेचुरल डेथ सेल का। तो एपोप्टोसिस की इनिशिएशन में ये माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। राइबोसोम्स, यानी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में काम करता है। साइटोस्केलेटन, डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ द सेल, यानी खुलिये का जो शक्ल होता है उसको डिटरमाइन करता है, यानी कि खुलिये का शेप ऐसे कैसे होगा। स्टेबिलिटी ऑफ द सेल शेप, जो खुलिये का शक्ल होता है उसको उसी तरह यानी स्टेबल रखता है। सेलुलर मूवमेंट, और जो सेलुलर मूवमेंट में भी ये साइटोस्केलेटन हेल्प करता है। न्यूक्लियस, कंट्रोल ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, यानी सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है न्यूक्लियस से ही कंट्रोल होती है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए, न्यूक्लियस के अंदर आरएनए सिंथेसिस होती है। सेंडिंग जेनेटिक इंस्ट्रक्शन टू साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जो जेनेटिक जहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो न्यूक्लियस होता है, और ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शन जो होते हैं हिदायत वो साइटोप्लाज्म को भेज देती है कि आपने इस टाइप के प्रोटीन बनाने हैं। फॉर्मेशन ऑफ सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम, ये राइबोसोम के सब यूनिट भी बनाता है। कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करता है। स्टोरेज ऑफ हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन इन जीन, यानी डीएनए, और ये यहाँ पे सारे हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन जो है इन द फॉर्म ऑफ जीन यानी डीएनए में स्टोर हुए होते हैं। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन क्या है। वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज एनेबल cells to maintain their rigidity which enables the cell to hold their shape, यानी सेल का जो अंदर लिक्विड है उसको ताम के रखता है ताकि उसकी यही शक्ल बरकरार रहे। अदर फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म आर एज फॉलोज, नीचे और भी फंक्शंस दिए गए हैं। द जेली लाइक फ्लूइड ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, जेली लाइक फ्लूइड है साइटोप्लाज्म में, ये सॉल्ट और वाटर से मिलकर बना है। इज प्रेजेंट विद इन द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड पे मौजूद है। द embeds all the parts of the cells and organelle, जो सेल्स के दूसरे छोटे छोटे अज्साम या organelles है उसमें embedded है। The cytoplasm is home to many activity of the cell, और साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ किस्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है। as it contains molecules enzymes that are crucial in the breakdown of the waste, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इंजाइम और मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटी होती है, और इस एक्टिविटी के दरमियान जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसके ब्रेक डाउन में ये मेन किरदार अदा करते हैं इंजाइम और वगैरह। द साइटोप्लाज्म आल्सो असिस्ट इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और ये जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ये साइटोप्लाज्म में ही सरअंजाम होती है। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड शेप टू द सेल, साइटोप्लाज्म खुलिये को जिस्म यानी एक शक्ल देती है। It fill up the cell, thus enabling the organelles to remain in the position. The cells without cytoplasm, अगर सेल में साइटोप्लाज्म ना हो, will deflate and substance will not permeate easily from one to the other organelle. तो एक जो organelle है अपने जो substance उसको अपने अंदर लेने होते हैं, लिक्विड मीडियम ना होने की वजह से वो एक दूसरे को परमिएट नहीं हो सकते, नहीं जा सकते। All of the function for cell expansion, growth and replication are carried out in the cytoplasm of the cell, यानी सेल का जो एक्सपेंशन है या ग्रोथ है या रेप्लिकेशन है ये सारे प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। द होल सेलुलर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, यानी जितना भी कंटेंट है सेल का उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म।
The cytoplasm, nucleus and all other living components of the cell together make up the protoplasm of the cell. और प्रोटोप्लाज्म हमारे पास क्या है? प्रोटोप्लाज्म में हमारे पास साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है और जितने भी लिविंग कंपोनेंट है सेल के अंदर, ये प्रोटोप्लाज्म बनाती है एक सेल का। तो फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन, कभी कभी आपसे जो वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर आपके जहन में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है, आपसे कभी कभी अक्सर वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल enclosed within the cell membrane that comprise water, enzymes, salt and various organelles. साइटोप्लाज्म हमारे पास वो फ्लूइड है जो सेल के अंदर मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर के साइड पे, जो किस चीज़ पर मुश्तमिल है? पानी, इंजाइम, नमक यानी साल्ट और वेरियस मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स पर मुश्तमिल है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, सबसे अहम जो रोल है यानी फंक्शन है वो क्या है? साइटोप्लाज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द कंपोनेंट ऑफ द सेल, यानी जिसमें जितने भी ऑर्गेनेल्स या बाकी कंपोनेंट्स को उसको ताम के रखती है, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेजिंग, और उसको तबाह होने से यानी तबाह होने से बचाती है या ख़राब होने से बचाती है। इट स्टोर द मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर द सेलुलर प्रोसेसेस, और इसके अंदर मॉलिक्यूल्स को स्टोर करते हैं जब सेल के अंदर प्रोसेसेस यानी रिएक्शन हो रहे हो तो उसके लिए ये स्टोरेज का काम भी करती है। एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द सेल इट्स शेप, और सेल का जो शेप होता है उसको मेंटेन रखने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है साइटोप्लाज्म। व्हाट वुड हैपन इफ द सेल हैड नो साइटोप्लाज्म, अगर सेल में साइटोप्लाज्म ना हो तो क्या होगा? अ सेल वुड बी डिफ्लेटेड एंड फ्लैट एंड वुड नॉट बी एबल टू रिटेन इट्स शेप विदाउट द साइटोप्लाज्म, अगर साइटोप्लाज्म ना हो तो ये फ्लैट हो जाएगा सेल और अपना शक्ल को बरकरार नहीं रख पाएगी। Thus organelles will not be able to suspend in the cell, और ये फिर अपने आप जो सस्पेंड होते हैं जगह जगह पे ऑर्गेनेल्स होते हैं वो फिर इस शक्ल में नहीं होंगे, फिर यानी कहीं एक साइड पे जमा होंगे, कभी दूसरी साइड पे, मतलब कि जमघट बनाया हुआ होता है, अपने महसूस जगहों पे नहीं होंगे। What would happen if there was no nucleus in the cell, अगर सेल में न्यूक्लियस ना हो तो क्या होगा? द न्यूक्लियस कंटेन द हेरिडिटरी मटेरियल्स, यानी जो मौरूसी मवाद है जो हमसे आबा अजदाद में जो कैरेक्टरिस्टिक जो खसूसियत ट्रांसफ़र होती है वो न्यूक्लियस में होती है। एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, और जो न्यूक्लियस है ये सेल डिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉन एज द ब्रेन ऑफ द सेल, ये नहीं जैसे इंसान में दिमाग होता है, ब्रेन होता है, इस तरह ये बिखोली का एक दिमाग है। एंड कंट्रोल ऑल इट्स एक्टिविटी, और सेल की जितने भी एक्टिविटीज़ है सरंजाम होती है वो उसी को कंट्रोल करता है। विदाउट अ न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस ना हो, द सेल विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी, यानी सेल इसके काबिल नहीं रहे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करे, एंड विल एवेंचुअली डाई, और उसके बाद मर जाएगा। देयर विल बी नो रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं होगा, एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन की सिंथेसिस भी नहीं होगी। व्हाट इज़ द चार्ज ऑन द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म के अगर किसी ने पूछा कि साइटोप्लाज्म न्यूट्रल है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, साइटोप्लाज्म के ऊपर चार्ज क्या है? फॉर एवरी सिंगल एटीपी मॉलिक्यूल, यानी हर एक एटीपी मॉलिक्यूल के लिए 3 सोडियम आयंस आर एक्सपोर्टेड टू द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस टू द ऑफ द सेल, यानी 3 सोडियम सेल के अंदर आते हैं, वाइल 2 पोटेशियम आयंस आर इम्पोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म, और 2 जो पोटेशियम आयन वो भी इंपोर्ट होते हैं साइटोप्लाज्म में। द साइटोप्लाज्म इज नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि 3 नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है, तो ये दो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आपस में क्रॉस कर जाएंगे, एक नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड है उसका पीएच क्या है? तो द पीएच ऑफ द साइटोप्लाज्म इज 7.4, और जो साइटोप्लाज्म का पीएच है वो हमारे पास क्या है? 7.4 है। ये भी एमसीक्यूज में आते रहते हैं, यानी अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था मेरे ख्याल में क्लियर हो चुका है। इस टॉपिक के बारे में अगर किसी को भी कोई मसला हो, कोई समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो।
और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उम्मीद है आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। और थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।